नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3000 से ज़्यादा नए मामले, 200 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत, 5.5% पर पहुंची संक्रमण दर। जी हां, दिल्ली में बीते 24 घंटे के दौरान 4000 से भी कम मामले सामने आए हैं। जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 3231 मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 233 लोगों की दिल्ली में मौत भी हुई और 7831 लोग ठीक हो गए। दिल्ली में बीते 24 घंटों में कुल 58,744 लोगों का टेस्ट हुआ, जिसके बाद अब दिल्ली की संक्रमण दर घटकर 5.5% हो गई है। हालांकि दिल्ली में टेस्टिंग की घटती संख्या चिंता का विषय है। अगर ज़्यादा टेस्ट हो तो कहीं यह आंकड़ा ज़्यादा ना हो जाए। 58,744 टेस्ट में से 43,914 RT-PCR टेस्ट हुए और 14,830 एंटीजन टेस्ट हुए। दिल्ली में अब तक कुल 1,85,32,803 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। ब्लैक फंगस को लेकर केजरीवाल ने की अधिकारियों व विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक, लिए 3 बड़े फैसले। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तेजी से बढ़ते ब्लैक फंगस के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है और सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रियों व अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ यह बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इसकी जानकारी केजरीवाल ने खुद दी है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस बीमारी के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के साथ हमने एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमें इस बीमारी को बढ़ने से भी रोकना है और जिनको ये बीमारी हो रही है उन्हें जल्द से जल्द बेहतर इलाज भी देना है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। पहला निर्णय है, ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया जाएगा। बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवा की अचानक कमी पर हाईकोर्ट गंभीर जवाब तलब। हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा की अचानक कमी हो जाने पर इसको गंभीरता से लिया। अदालत ने कहा कि जब यह दवा स्थानीय स्तर पर निर्मित होती है तो अचानक इसकी आपूर्ति कम कैसे हो गई। अदालत ने केंद्र व दिल्ली सरकार को इस मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने सरकार को इस दवा के स्टॉक, आपूर्ति व वितरण की पूरी जानकारी पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल ब्लैक फंगस के इलाज के लिए मेडिसिन एम्फोटेरिबिन B की कमी का मुद्दा अधिवक्ता राकेश मल्होत्रा ने सुनवाई के दौरान उठाया। दिल्ली में नहीं है ऑक्सीजन की कोई भी कमी, केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उनके पास फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा कि फिलहाल उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक भी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट को कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने वाली कंपनियों को निर्देश दिया है कि उनको ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई मिल रही है, इसकी जानकारी वो दिल्ली सरकार को देते रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं की कालाबाजारी के मामले में कई आरोपी कोर्ट के सामने पेश हुए, जिन्हें कोर्ट ने दोबारा 3 जून को पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को अपना जवाब भी दाखिल करने को कहा है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस पर बोले केजरीवाल, जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी घोषित कर देंगे ब्लैक फंगस को महामारी। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्लैक फंगस को दिल्ली में भी महामारी घोषित करेंगे। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल किया गया कि कुछ राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है, क्या दिल्ली में भी घोषित कर
करने की स्थिति है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे, जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी हम वह सारे कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों और हॉस्पिटल से मैं अपील करना चाहता हूं कि स्टेरॉयड का कम से कम इस्तेमाल करें। यह सामने आया है कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड दवाई इस्तेमाल करने से यह समस्या बढ़ रही है। जो भी मरीज है वह अपनी शुगर का बहुत ख्याल रखे। शुगर और स्टेरॉयड का मिश्रण होकर ब्लैक फंगस ज़्यादा बढ़ता है। इसके बारे में हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। देश में ना शिक्षा ना रोजगार, भारत को बर्बाद करने पर तुली सरकार। मोदी सरकार पर भड़के पुण्य परसून वाजपेयी, बोले सब राम भरोसे। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य परसून वाजपेयी ने सोशल मीडिया पर अपने कुछ पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर तीखा व्यंग किया। एक के बाद एक कई ट्वीट करके पुण्य परसून वाजपेयी ने कहा कि देश में ना ही शिक्षा है और ना ही रोजगार। मोदी सरकार देश को बर्बाद करने पर तुली है। वहीं दूसरे पोस्ट में मोदी सरकार पर तंज कसते हुए वाजपेयी बोले, राम भरोसे भगवान भरोसे। साबित हो गया है ये सिर्फ मुहावरा नहीं है। खोज जारी है सरकार की कि कोई ऐसा बड़ा मुद्दा मिल जाए जो मौत पर भी भारी पड़ जाए। दिल्ली में ब्लैक फंगस, 7 दिनों में 300 मामले, अब तक हो चुकी है 2 लोगों की मौत। एक और राजधानी में कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं तो दूसरी ओर ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये है कि बीते 7 दिनों में 300 मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। इंजेक्शन की कमी के कारण इन मरीजों को ऑपरेशन कराने पड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले रोगियों में ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली में इस साल ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टरों को तुरंत ऑपरेशन करके मरीजों की आंखें निकालनी पड़ रही थी। इसके बाद भी मरीजों की जान नहीं बच पा रही। हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश, अस्पतालों में इलाज के रेट फिक्स करे दिल्ली सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से अस्पतालों में इलाज का रेट तय करने के मुद्दे पर जांच करने को कहा है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कई अस्पतालों और नर्सिंग होम को कोविड-19 के अस्पतालों में बदल दिया गया है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यहाँ इलाज की कीमत तय हो। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस मुद्दे पर अपने फैसले से अदालत को अवगत कराने को कहा है। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन बी दवा से संबंधित सभी आंकड़ों को बनाने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि केंद्र हलफनामा दायर करके आंकड़ों की जानकारी बता दे। एम्फोटेरिसिन बी दवा ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, इसीलिए कोर्ट ने इन सभी दवाइयों की जानकारियां मांगी है। दिल्ली में दिखा ताउते तूफान का असर, 70 साल का टूटा रिकॉर्ड। मई में सबसे कम हुआ तापमान, एनसीआर भी हुआ तरबतर। ताउते तूफान के असर से दिल्ली एनसीआर का मौसम नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटों में दिन भर चली रिमझिम बारिश से अधिकतम तापमान पिछले 70 सालों में सबसे कम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले वर्ष 1951 में यह रिकॉर्ड टूटा था। वहीं दिन भर दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। 5:30 बजे तक 31.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भी बारिश के जारी रहने की संभावना जताई है। बीती रात से भी लगातार बारिश चल रही है। इससे मई में ऑल टाइम रिकॉर्ड बन सकता है। दिल्ली में आज बंद हो जाएंगे आधे से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र, वैक्सीन हो गई है खत्म। जी हां, दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की किल्लत बढ़ती जा रही है। लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। कई सारे सेंटरों को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सियासत भी शुरू हो गई है। इसी बीच आप विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली के पास 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 2 दिन की कोवैक्सीन और 9 दिन की कोविशील्ड की खुराक बची है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए गुरुवार को कोविशील्ड की 50,000 खुराकें मिलेगी। 18 से 44 वर्ष के बीच के लोगों के लिए कोविशील्ड की वैक्सीन सिर्फ 1 दिन के लिए ही बची हुई है। आधे से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र आज बंद करने पड़ेंगे क्योंकि इन लोगों के लिए अब वैक्सीन खत्म हो गई है।